नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर 150 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपकी टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा, आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होता है, तो आपको परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आइसक्रीम में वसा परसेंट 10 से 12%, दही की बात करें तो 5.70%, छेना की बात करें तो गाय के दूध के छेना के अंदर 24.8% और भैंस के दूध में 29.6%। पनीर की बात करें, इसके अंदर वसा प्रतिशत 25.1% पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बारबरी नस्ल बताना है किसकी है। तो बारबरी नस्ल जो है दोस्तों, ये बकरी की नस्ल है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सानेन, जमुनापारी, बारबरी, बीटल, मालाबारी, सूरती इत्यादि, ये सब क्या है, दुधारू नस्लें हैं बकरी की। मांस उत्पादन के लिए जो पाली जाती हैं दोस्तों बकरी की नस्लें, मैसाना, काश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी, मालाबारी, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल मांस उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ऊन उत्पादन के लिए जो बकरी होती है वो पाशमीना है, काश्मीरी है, चेंगू है, अंगोरा है, चेंगथांगी। खाल के लिए ब्लैक बंगाल, मालाबारी, बंगाली, काश्मीरी। द्विकाजी जो नस्ल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असील एक नस्ल है। तो असील बताना किसकी नस्ल है। तो ये एक प्रकार की मुर्गी की नस्ल दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अंडा उत्पादन वाली नस्लें जो है मुर्गी की, व्हाइट लेगहॉर्न है, विनोरका है। मांस उत्पादक जो नस्लें हैं, ब्रह्मा, कोचीन, असील, चटगांव, न्यू हैम्पशायर। द्वि उद्देश्य के लिए यानी कि अंडा और मांस दोनों के लिए जो पाली जाती है मुर्गी की नस्लें, रोड आइसलैंड रेड, आर्टोलार्प, फ्लाई माउथ रॉक। और असील जो नस्ल है ये लड़ाई के उद्देश्य से पाली जाती है, यानी कि मनोरंजन के उद्देश्य से पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ये बताना नस्ल किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सुअर की नस्ल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लार्ज वाइट यॉर्कशायर, मिडिल वाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, टेम बर्थ, बर्थाइल, ये सब नस्लें सुअर की हैं। भेड़ की नस्लें पूछे, बीकानेरी, गुरेज, लोही, चोकला, गुरेज, भाकरवाल, शाहाबादी, बलूची, मेरिनो, लिंकन, हैम्पशायर डाउन, हिसारडेल, गद्दी, बिलारी, ये सब भेड़ की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, खीस क्या है। आपको बताना खीस क्या है। तो खीस दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मादा द्वारा बच्चे देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध ही खीस कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, 400 किलोग्राम वाली भैंस की जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, कितने रातब की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए दिए गए रातब यानी दाने, गाय को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 3 लीटर दूध उत्पादन पर दिया जाता है, याद रखेंगे। और भैंस को 1 किलोग्राम दाना जो है प्रतिदिन 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर दिया जाता है। यदि कोई भैंस 10 लीटर दूध देती है तो उसके लिए 4 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ताज़े दूध का पीएच मान बताना है। तो ताज़े दूध का पीएच मान जो होता है दोस्तों, वो 6.7 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है। तो संसार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की जो नस्ल है, ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक ब्यांत में ये 5000 से लेकर 6000 लीटर तक दूध देती है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं जर्सी जो है इंग्लैंड की नस्ल है, 400 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में। आर 7 स्कॉटलैंड की है, 4840 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में। ब्राउन स्विस की बात करें स्विट्जरलैंड की है, ये 5250 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में। होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करें, ये हॉलैंड की नस्ल है, ये 6150 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन से राज्य को पोल्ट्री कैपिटल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है, तो इसके अंदर जो होता है दोस्तों वो एंटीबॉडीज होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एंटीबॉडीज होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों DR गाडगिल। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 1955 में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है वाणिज्य बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 19 जुलाई 1969 को, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है, भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9%। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उत्तम योजना संबंधित है, तो ये योजना दोस्तों उद्देश्य तय करना ठीक है, योजना नीति निर्धारण करना ये भी ठीक है, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1985 में, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को इस योजना को अनावरण किया। याद रखेंगे खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और यहाँ पर बागवानी फसलों के लिए, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए कितना परसेंट, 5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों करनाल हरियाणा के अंदर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस पूछे तो भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च पूछे तो ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद यहाँ पर स्थित है। अब इसका नया नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, एक रिसर्च सेंटर और यहाँ से पूछ सकता है कि डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च ये न्यू दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना। डायरेक्टरेट ऑफ रैप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च ये सेवर भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन करा राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वावधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का वर्ष कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975, यहाँ पर
डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बंद निविदा पद्धति। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में स्थित है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के अंदर स्थित है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रक्षेत्र योजना के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि परिकल्पना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं परिकल्पना योजना जीवन चक्र की घटक नहीं है, तैयारी, मूल्य निर्धारण, जानकारी योजनाओं के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सरकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है, तो ये 2 स्तरीय प्रणाली है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कानपुर के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 में। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने को क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रक्षेत्र आय व्यय के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम फॉर्म बजटिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन संस्थागत शाखा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों पांडिचेरी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास किनकी जन्म तिथि पर आरंभ हुआ था। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ये आरंभ हुआ था। यहाँ देख सकते हैं योजना आयोग की स्थापना 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना संदेश को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन एक काठिया गेहूं की प्रजाति है, तो काठिया गेहूं की जो प्रजाति है दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं टेट्रिकम ड्यूरम जिसको मैक्रोनी कहते हैं, यह गेहूं की बहुत पुरानी प्रजाति है। इसकी खेती सीमित सिंचाई और सूखा क्षेत्रों में अच्छी होती है। इस गेहूं का उपयोग सूजी बनाने में, सेवई बनाने में और वर्मी सेली बनाने में किया जाता है। इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं मालविया, ESD 4530, जयराज, मेघदूत। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा IADP किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था दोस्तों 1961 में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं IADP का पूरा नाम होता है सघन कृषि जिला कार्यक्रम, 1961 में प्रारंभ हुआ था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ बात करेंगे अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, ये 1965 और 66 में प्रारंभ हुआ था। TNV सिस्टम 1973 में। और यहाँ IRDP 1980 में, समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IRDP का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा IRDP का। यहाँ देख सकते हैं समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह संकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक दृष्टि पिछड़े हुए लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार की सुविधा सृजित की जाए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैंट बताना एक प्रजाति है किसकी? तो कैंट एक प्रजाति है जय की दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जय की प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में इसको लगा सकते हैं। 115 से लेकर 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ICAR के अनुसार पूछे 131, ये आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश में 9। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 260 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 260 किलोग्राम। इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होता है यहाँ पर 100/46। 120 किलोग्राम प्राप्त करना है तो 260 इस प्रकार से निकल आएगा। दोस्तों यदि आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है। नील हरी शैवाल धान में प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु की दशा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फ्लेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो ये गेहूं से संबंधित है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गेहूं और जौ में जो खरपतवार लगते हैं बथुआ है, गेहूसा जिसको फ्लेरिस माइनर कहते हैं, जंगली जई है, चटनी है। धान के अंदर मोथा, जंगली धान, भावरा, बनरा और सेवई। बरसीम के अंदर कासनी, दूब, मोथा और कटीली। तम्बाकू के अंदर औरोबैंकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान की प्रजाति है। पूसा, बासमती 1, जया, IR8, IR24, रत्ना, जलमग्न, वृद्धि, लूनीश्री, ये सब धान की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बरसीम का वनस्पतिक नाम बताना है। तो बरसीम का जो वनस्पतिक नाम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ ल्यूशन का देखेंगे मेडिकागो सेटाइवा होता है, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान में अधिकतम कल्ले बनने और बाल शुरू होने के
बीज के समय को क्या जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, बताइए। तो वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था कहा जाता है इसको। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 43 पर। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी मैदानों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय बताना है, कब किया जाता है। तो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा सबसे बेस्ट माना गया दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगेती बुआई करना 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर में करते हैं। दूरी जो रखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस 45 × 25 45 × 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। मुख्य फसल ले रहे हैं तो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर द्वितीय पखवाड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर करना है तो यहाँ पर फरवरी में किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोने की जो गहराई है 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज की मात्रा 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशी की संतुष्ट की जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लुक्लोरोलिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है मक्का की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर लगेंगे दोस्तों 1 लाख पौधे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है निकालने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख पौधे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है। आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ढैंचा, सनई, इन सब का प्रयोग हम हरी खाद में प्रयोग लेते हैं। अगर बात करें ढैंचा 76 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। सनई इससे ज़्यादा 82 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन जो है ये उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन करा है ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CSR 13। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन करा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र जो है धान और गेहूं है। इसकी फसल चक्र गहनता 200%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का है, आलू है, गेहूं है, मूंग है, फसल चक्र का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है दोस्तों। याद रखें कि रिले क्रॉपिंग का एक प्रकार का उदाहरण है। जैसे मक्का, आलू, गेहूं, मूंग, इनकी अगर फसल चक्र सघनता निकालें तो 400% आएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। तो सल्फर की मात्रा बताना है। तो 12% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट में एसएसपी के अंदर 16% जो होता है ये पाया जाता है क्या, फास्फोरस। और यहाँ पर कैल्शियम 19% और सल्फर जो है ये 12% पाया जाता है। डबल सुपर फास्फेट में डीएसपी पे 32% यहाँ पर फास्फोरस पाया जाता है। और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46 से 48% फास्फोरस पाया जाता है। और यहाँ पर डीएपी देखेंगे 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ना में रेटून स्टिकिंग के कारण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषाणु, वायरस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जैविक खेती के घटक बताना है। तो जैविक खेती के जो घटक हैं दोस्तों वो हो जाएंगे सभी, यानी कि जैव उर्वरक, कार्बनिक खादें, जैव कीटनाशक, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों
53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपास 120 एक किस्म है। तो उपास 120 एक अरहर की किस्म है दोस्तों। ये 120 दिन में पककर तैयार होती है, मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं, 1 हेक्टेयर में 16 से लेकर 20 कुंटल उपज हमको दे देती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताजमूल यानी कि CRI अवस्था पर, CRI अवस्था पर इसकी सिंचाई करेंगे। क्राउन रूट इनिटिएशन 21 दिन पर यह सिंचाई होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो एक CRI अवस्था पर, दूसरी पुष्पन अवस्था पर। अगर 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध है तो CRI अवस्था पर, गांठ बनते समय और मिल्किंग स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। तो यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। दूसरे पे गुजरात, तीसरे महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 56 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को टीई के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन करा सफ़ेद बैगन किस रोग निवारण के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोगियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन करा है मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पर पूसा सदाबहार जो है ये बहुवर्षीय प्रजाति है मिर्च की, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वाहट आता है। तो करेले के अंदर कड़वाहट जो आता है मोमोडिक्योसिन के कारण आता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूली में तीखापन आइसोसायोनेट के कारण, मिर्च में चड़पड़ाहट कैप्सेसिन के कारण, प्याज में पीला रंग क्यूरेसिटीन के कारण और करेले में कड़वाहट जो है मेमोडिकोसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 59 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि पंजाब छुआरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार की हाइब्रिड है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये वाराणसी के अंदर स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे कानपुर में, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IIBR पूछे तो इज्जत नगर बरेली के अंदर स्थित है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे IISR पूछे तो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे गेंदे का प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है, कितना लगता है। तो गेंदे की अगर बुआई करना है 1 हेक्टेयर में तो 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों गेंदे के 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 300 से लेकर 450 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं, लेकिन ऑप्शन में था नहीं इसलिए हम 2 किलोग्राम के साथ जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर माह में की जाती है और सीधी बुआई के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। सीधी बुआई करना है तो 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है। तो ग्लेडियोलस की प्रजाति ज्वाला भी है, गजल भी है और प्रियदर्शनी भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ज्वाला जो किस्म है NBRI लखनऊ द्वारा निकाली गई किस्म है। यहाँ पर गजल जो है ये भी NBRI लखनऊ द्वारा निकाली गई किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है। तो पीला सीरा मोजेक ये सबसे गंभीर रोग माना जाता है, जिसको येलो वाइन मोजेक के नाम से जाना जाता है। ये वायरस डिजीज है, इसका संचारण जो है प्रसार जो है सफ़ेद मक्खी करती है। ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। एक पूछा जाता है
नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, ये भी लखनऊ में स्थित है। एक पूछा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 95%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र में उपस्थित कुल प्रोटीन का 95% हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। गुणसूत्र जो शब्द है ये वाल्डेयर ने दिया था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया। तो यहाँ पर 7 राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 67 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 7 लक्षण यहाँ पर दिए हैं। बीज की आकृति, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकृति, फूलों और फली का स्थान और तने की लंबाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अरहर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में दलहनी फसल में अरहर की पहली संकर जो किस्म निकाली गई ICPH 8 एक्रीसेट आंध्र प्रदेश से विकसित की गई थी। यह जो किस्म है 115 से लेकर 170 दिन में परिपक्व हो जाती है। 14 से लेकर 28 कुंटल तक उपज प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लाइन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ए लाइन जो होता है मेल स्ट्राइल लाइन होता है, बी लाइन जो होता है लाइन मेनिट्रेनर लाइन होता है, उसके बाद देखेंगे आर लाइन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्रीसेट किस देश में स्थित है। तो एक्रीसेट जानते हैं किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों भारत के अंदर। भारत में कौन सी जगह, हैदराबाद के अंदर, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो अलसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अलसी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अलसी देख सकते हैं दोस्तों ये रबी की क्रॉप है। ठीक है, बाकी खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ज्वार इत्यादि आते हैं। रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, जई, बरसी, मसूर, अलसी, आलू, तंबाकू, चुकंदर आते हैं। और यहाँ जायद वाली फसलें देखेंगे ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई आएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन प्रजनन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दिया था डी वरीज ने। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 73 पर। 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सल्फोसल्फ्यूरिन किस फसल में एक प्रभावशाली शाकनाशी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गेहूँ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मक्का, अरहर सफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंडामिथिलिन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो ये वाल्डेयर के द्वारा किया गया था 1888 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्रोमोसोम वाल्डेयर द्वारा, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंडा द्वारा और सेंट्रोसोम डी डुवे द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि विस्थापन, द्विगुणन और न्यूनता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 77 पर।
दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए, तो क्या प्राप्त करने के लिए, तो गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा संकर किस में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 79 पर। 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बीज कहलाता है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर सीड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बीज जीवता परीक्षण किया जाता है, तो ये किया जाता है टेट्राजोलियम परीक्षण से। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संकर धान में नर बंधता लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए तो उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का 500 मीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। यहाँ देखेंगे दोस्तों, आइसोलेशन डिस्टेंस दिया हुआ मीटर में आधारीय बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए, यहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। तो यहाँ देखेंगे फसल का नाम दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे जैसे धान है, गेहूं है, जौ है, जई है, इसमें जो आधारीय बीज रखा जाता है पृथक्करण दूरी वो रखा जाता है 3 मीटर और प्रमाणित बीज भी 3 मीटर। संकर धान के लिए 200 मीटर और यहाँ पर प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। यहाँ पर देखेंगे मक्का संकर हो चाहे संकुल हो, इसके लिए 400 मीटर और यहाँ देखेंगे प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। अरहर के लिए देखेंगे यहाँ आधारीय बीज 200 मीटर और यहाँ देखेंगे प्रमाणित बीज 100 मीटर। प्याज के लिए देखेंगे 1000 मीटर आधारीय बीज के लिए और यहाँ प्रमाणित बीज के लिए 400 मीटर। मूली सलजम के लिए 1600 मीटर रहेगा आधारीय बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, खेती की SRI विधि किस फसल से संबंधित है, तो ये किस फसल से संबंधित है दोस्तों, तो ये धान से संबंधित है। याद रखें सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सुनहरा या पीला रंग, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे ब्रीडर सीड के लिए तो सुनहरा पीला जिसको हम प्रजनक सीड कहते हैं, फाउंडेशन सीड के लिए पूछे आधारीय बीज के लिए सफ़ेद और सर्टिफाइड सीड के लिए प्रमाणित बीज के लिए नीला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किए जाने वाला उन्नत बीज कौन सा है, तो प्रमाणित बीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, मृदा जल को धारण करने वाला बल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ससंजन और असंजन दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहे हैं, लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशत 15 से कम हो वह होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा लवणीय मृदा होगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं, एक तरफ दिया है मृदा वर्ग, दूसरी तरफ दिया हुआ विद्युत चालकता मिलीहोज प्रति सेंटीमीटर, यहाँ दिया है विनिमय सोडियम प्रतिशत ESP और यहाँ दिया है pH। लवणीय मृदा का जो होता है ये विद्युत चालकता जो होता है 4 से अधिक होता है, विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से कम होता है, pH जो होता है 8.5 से कम होता है। लवणीय और क्षारीय मृदा की बात करें 4 से अधिक होता है, 15 से अधिक होता है, 8.5 से अधिक होता है। उसके बाद देखेंगे क्षारीय मृदा 4 से कम, 15 से अधिक और 8.5 से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है CaSO4 2H2O, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अमोनियम सल्फेट का कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे, यूरिया का याद रखेंगे, और म्यूरेट ऑफ पोटास का भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन करें मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मार मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है सामान्यतः मृदा का CN अनुपात होता है। तो मृदा का CN अनुपात पूछ रहा है, तो 10:1 होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ह्यूमस का CN अनुपात 10:1 होता है, सामान्य मृदा का CN अनुपात 10:1 या 12:1 होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ CN रेशियो लेग्यूम का 20:1 या 30:1 होता है। CN रेशियो FYM का 20:1 होगा या 30:1 होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म CN रेशियो, तो 4:1 या 9:1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्षार मृदा में pH मान होता है। तो क्षार मृदा में जो pH मान होता है 9 होता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय मृदा का pH मान 7 से कम, क्षारीय मृदा का pH मान 8 से अधिक, लवणीय मृदा का pH मान 8 से 8.5 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढैंचा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धान, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार। धान जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है क्योंकि धान में Zn की कमी होती है, जिसके कारण खैरा रोग हो जाता है। इस खैरा रोग की खोज सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय में YL नैने ने 1966 में किया था। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 ppm। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमाइड नत्रजन रूप किस उर्वरक में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि यूरिया के अंदर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन वृद्धि प्रवर्तक है? तो वृद्धि प्रवर्तक जो है दोस्तों वो है ऑक्जीन। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रोथ रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन करा नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। तो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों ऑक्सीकरण है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पे। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों ज़्यादा होने के नाते थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा ऊष्ण मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन करा किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम कैन कहते हैं, इसको हम सोना के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन करा है उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम डेटर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन और यहाँ पर बी ऑप्शन दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। एक कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, एक कहते हैं डेजर्टाइलेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 पर। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें नाइट्रोजिनेज एंजाइम संबंधित है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 4 है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, दूसरा नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या फैजाबाद में, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, चौथा है यहाँ पर मान्यवर श्री कांसीराम जी कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, गेहूं में बोनेपन के लिए जीन कौन सा है, तो नौरीन 10 हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर धान का पूछे तो धान का भी आपको याद होना चाहिए, धान में बोनेपन के लिए जीन DGO जीन, ठीक है, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन करा है, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसको साइक्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, साइक्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं साइक्रोफिल जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मीजोफिल, ये सूक्ष्म जीव 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में वृद्धि करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। थर्मोफिलिक जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है, तो ग्लाइकोलाइसिस का संबंध पूछ रहा है किससे है, तो ये हो जाएगा केवल श्वसन से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केवल श्वसन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। 108 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें पॉलीसेकेराइड की संरचना किससे बनती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शर्करा से बनती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम है, तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नत्रजन में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंधकार प्रक्रिया पूछ रहा है, तो ये अंधकार प्रक्रिया स्ट्रोमा में होती है और लाइट प्रक्रिया जो होती है वो ग्रेना में होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करें क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 600 nm। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था वारबर्ग के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ये ग्लूकोज हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों
यहाँ पर 116। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर पूछा था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज जो है, सुक्रोज होगा, ये ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज आप देख सकते हैं, ग्लूकोज जो है रेड्यूसिंग शुगर में कहलाएगा, जैसे मल्टोज है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है। और फ्रुक्टोज यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रुक्टोज, मेनोज और गैलेक्टोज, ये सब रेड्यूसिंग शुगर है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा सुक्रोज और रेफिनोज, यहाँ पर दोनों। तो ऑप्शन में हमारा सुक्रोज दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइटोक्रोम का तात्पर्य क्या है। तो साइटोक्रोम का जो तात्पर्य है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों के विकास और वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं। तो ये समय वर्तमान में 17 है, याद रखेंगे 17 पोषक तत्व वर्तमान में है। यहाँ देख सकते हैं मुख्य पोषक तत्व CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व दिया हुआ है, तो कुल मिला के 17 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा यानी कि सिलिकॉन और निकेल दोनों से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम तत्व पौधों को रोगों के प्रति सहनशीलता बनाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। भू परिष्करण क्रियाएं, घनी बुआई और तृणनाशियों का प्रयोग, तो ये सभी आ जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इथाइलिन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 121 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 121 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया जाता है। तो यूरिएज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूरिएज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एंजाइम शब्द का प्रयोग कोहने ने 1878 ने दिया था। हेस बुकनर ने 1897 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं वो बीज जिनका जीवन काल 15 से लेकर 100 वर्ष या इससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो उनको हम मैक्रोबायोटिक कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैक्रोबायोटिक सीड जो होते हैं वे बीज जिनकी आयु 3 वर्ष तक होती है। यहाँ पर देखेंगे मीजोबायोटिक सीड ऐसे बीज जिनकी आयु 3 से लेकर 15 वर्ष होती है। और यहाँ देखेंगे मारोबायोटिक सीड्स जिनकी आयु 15 से लेकर 100 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि सी। बी और सी जो है जल में घुलनशील है और ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125। क्वेश्चन कर रहा है पौधे किसकी अधिकता से मुरझा जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोसर्जन से, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126। आरा मक्खी किस फल प्रमुख कीट है। तो आरा मक्खी बताना किस फल का प्रमुख कीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों क्रॉप की आरा मक्खी जो है प्रमुख कीट है, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है हेलिकोवर्पा आर्मीजीरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। तो ये फली बनने की अवस्था को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों
128 पर 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि गन्ने का मूल भेदक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आम का कौन सा कीट संगरोध महत्व का है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आम की फल मक्खी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैंगो फ्रूट फ्लाई। इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों बैक्ट्रोसेरा डोर्सैलिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नोजल एक हिस्सा है। तो नोजल जो है हैंड कंप्रेशन स्पेयर का एक हिस्सा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेयर के कभी कभी प्रकार पूछता है, तो स्प्रेयर के प्रकार हैंड कंप्रेशन स्पेयर होता है, फुट स्पेयर होता है, नैपसेक स्पेयर होता है, पावर स्पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131। क्वेश्चन करा कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास है। तो राइट आंसर हो जाएगा IPM, एकीकृत पीड़क प्रबंध। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 132 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 132 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, पेंडल पंप स्पेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 120। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 20 फीट तक पेंडल पंप स्पेयर कर सकता है। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। क्वेश्चन करा फसल चक्र की सलाह दी जाती है। तो फसल चक्र की जो सलाह दी जाती है मृदा जनित रोगों के लिए दी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वीटावैक्स का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, करनाल बंट किस फसल का बीज जनिक रोग है? तो ये गेहूं का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका यहाँ देखें, करनाल बंट गेहूं का प्रमुख रोग है। निमोसिया इंडिका नामक फफूंद द्वारा फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 136 का, वो हो जाएगा धान। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। झूठा कंडुआ रोग यानी कि फ्लैश स्मेट राइस धान के अंदर यह रोग फैलता है। यह मुख्य रूप से नमी वातावरण में फैलता है। इसका कारण है क्लेविसेप्स ओराइजी सेटाइवा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला सीरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सफ़ेद मक्खी यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भिंडी का पीला पित्त सीरा मोजेक रोग वायरस के द्वारा होता है। यह रोग का संचारण सफ़ेद मक्खी यानी कि बेमेसिया टेबेसी के कारण होता है। सफ़ेद मक्खी अन्य फसलों को रोग जैसे तंबाकू का मोजेक, मिर्च का मोजेक, पपाया लीफ कर्ल, कॉटन लीफ कर्ल इत्यादि के अंदर ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों को बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 138 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी में बीज दर होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 किलोग्राम। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, महीन चावल की किस्मों के लिए 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मध्यम दाने वाली 40 किलोग्राम, मोटे दाने वाली 50 किलोग्राम, संकर धान 18 से 20 किलोग्राम, SRI विधि से 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। क्वेश्चन कह रहा है, नींबू में खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फूलों पर भी आते हैं, फलों पर भी आते हैं, शाखाओं पर भी आते हैं और पत्तियों पर भी आते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नींबू का कैंकर, सिट्रस कैंकर जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। यह जो बैक्टीरिया का नाम है जैंथोमोनास सिट्राई द्वारा ये पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष के कारण था। तो आपको बताना है 1943 में बंगाल में जो अकाल आया था उसका कारण क्या था?
तो उसका जो कारण था दोस्तों वो धान का सहसा भारी रोग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था उसको बंगाल फेमिन के नाम से भी जानते हैं। कब? 1943 में बंगाल में हुआ था। इसका कारण था धान का भूरा धब्बा रोग था। धान का भूरा धब्बा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। निम्न में से कौन सा अंतर्बीजोड़ रोग है? तो अंतर्बीजोड़ जो रोग है दोस्तों वो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग लूज स्मेट ऑफ व्हीट रोग जो है अंतर्बीज जनित रोग है। इसका कारण है आस्ट्रेलेगो न्यूडा टेट्रिसाई है। इसके उपचार के लिए गेहूं को गर्म पानी से धूप से उपचारित करते हैं। धूप में उपचारित करने का उपाय है ल्यूथेरिया। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये इस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था कि धूप में आप उपचारित करेंगे। यहाँ पर लूथर और सुतार ने 1934 में दिया था कि गर्म पानी और धूप से उपचारित कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर YL नेने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 143 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों डॉक्टर YL नेने धान का खैरा रोग धान में जेडन की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण धान की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इसकी खोज जो है YL नेने ने 1966 में किया था। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना और 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इजी क्वेश्चन है, तो ये बरेली के अंदर स्थित है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ और संस्थान दिए हुए हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान और ऊन अनुसंधान अबिका नगर राजस्थान में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान तो हिसार हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। क्वेश्चन करा है निम्न में से भू क्षरण को प्रभावित नहीं करता, नहीं पूछा है, तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सृजन आकलन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सृजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है, उसका मूल्य शून्य कर देता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 146 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययिता अभिष्ट है तो आवश्यक है, तो आवश्यक है ऑक्सीजन का अधिक्य। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आवश्यक है ऑक्सीजन का अधिक्य है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है, तो ये होती है दोस्तों ऊंची नीची भूमियों के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह विधि अधिकतर दोस्तों धान और जूट को छोड़कर बाकी सभी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है 20 से लेकर 25% तक जल की बचत होती है। धान और जूट के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन करें हल के आकार की इकाई होती है, तो हल के आकार की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है सेंटीमीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास और सोयाबीन के लिए 10, दलहनी फसलों के लिए 8 से 9 और धान फसलों के लिए 8 से लेके 10%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है, नहीं पूछ रहा है। कंबाइन क्या कटाई करती है, ये ठीक है। क्या मड़ाई करती है, ये भी ठीक है। ये क्या
सेपरेटिंग करती है, ये भी ठीक है। यहाँ सुखाने काम कंबाइन नहीं करती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।